छेकुसा वाले बाबा पे, जहाँ पर कि 28वां उर्स का आयोजन हुआ और उस आयोजन के कार्यकर्ता हमारे बोबी भाई हमारे बीच में है कि इस उर्स के विषय में बताना चाहेंगे क्या है। आज ये उर्स 88वां चल रहा है, आज खुल हुआ, उस विषय पर क्या कहना। हमारे यहाँ ये उर्स हो रहा है पिछले करीब करीब 90-95 सालों से हो रहा है, लेकिन जब तक हम लोगों को जब से मालूम आता है तो करीब करीब तकरीबन 88 साल हो चुके हैं। ये जो यहाँ पर बाबा हैं उनकी क्या शख्सियत है, इसके विषय में बताएं। तो बाबा साहब का सिलसिला जो इटावा से था, इटावा में मुलाकात हुआ करती थी बाबा साहब की ना, और मजीद साहब जो यहाँ के गद्दी नसीम थे और जो सरपरस्त सबसे पहले हुए, जिनको बाबा साहब का बहुत करम था जिनके ऊपर, तो वो भी इटावा से ही बिलोंग करते थे। इटावा में ही बाबा साहब का आना जाना होता था। फिर इटावा से बाबा साहब ने अपना ये जगह बताई कि यहाँ पर ये जगह है, तो फिर इटावा से ही लोग बाग आए। इटावा से 10, 12, 15 लोग जो उनसे मोहब्बत करते थे बाबा साहब से, तो वो लोग आए। उन लोगों ने यहाँ पर देखा, जगह को देखा, धीरे धीरे करके उसको वो किया, उसको गोखरू को कांटे सफाई करी, मूंज का वो करके बैठक बनाई बाबा साहब की। और ये बगल में किशन जो आगे जारी उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना। जायरीनों को यही मैसेज है कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम जो आज के टाइम में जो हो रहा है, वो तो हम लोगों का तो कितना, ये आप देख रहे हो कि कितना हम लोगों का मोहब्बत से यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे कम से कम यहाँ के जो आगे मिसाल है ये यहाँ की। हेलो दोस्तों, की इस वक्त मेरे सामने इस क्षेत्र समिति के सीए साहब खड़े हुए हैं, जो कि काफी सालों से यहाँ पर प्रोग्राम करते आए हैं, और इस विषय पर आज मैं फिर सीए साहब से कुछ पूछे चाहूंगा। सीए साहब ये बताइए कि जो 30 तारीख को एक चादर चांद मीनार से उड़ती थी, और फिर आपके सीए साहब आपके यहाँ पर आती थी, वहाँ से फिर दूसरी जाती थी, फिर खेड़े पर आपके दादाजी के यहाँ पर रात को कव्वाली हुआ करती थी, फिर आके यहाँ पर छेकुए चढ़ती थी, वो ये कार्यक्रम नहीं हुआ, इस विषय पर आप क्या कहना सब ये सब कार्यक्रम हुए हैं। चादर भी चढ़ी है, और चादर जहाँ जहाँ चांद मियाँ के यहाँ से चढ़ती थी, उसके बाद अशोक यादव जी के घर, फिर ठाकुर साहब के घर से चढ़ती थी, उसके बाद अशोक यादव जी के घर, फिर ठाकुर साहब के घर होती हुई यहाँ पर आई है। मेरी उम्र, जब से मेरी उम्र 2 साल थी, मैं इस मेले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बुजुर्ग पिताजी विशंबर नाथ कुमार भी इसमें जुड़े हुए थे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर करते हैं। आसपास के गांव के लोग सब लोग श्रद्धा से आते हैं, और ये कुछ चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और ये काम बढ़ेगा, लंगर चलता रहे, कव्वाली चलती रहेगी, और यहाँ जो लोगों की यकीन जो भी यहाँ आता है उसकी जो दिल की बात होती है पूरी होती है, इसलिए बिना बुलाए यकीनत को लोग आते हैं। आपने यहाँ पर कहा कि बिना बुलाए अतिथि जैसे आते हैं लोग, ज़ियारत करते हैं, जैसे कि यहाँ पे परिसर में पहले दुकानें लगा करती थी, इन दुकानों के लिए अगले साल क्या लोगों की सुविधा के लिए दुकान जो है थोड़ा अंदर से बच के बाहर लगाएगी, बाकी खूब जो है दुकानों की झोलों के लिए थोड़ा हम लोगों ने इस बार परहेज रखा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जो झोले वो टूट जाते हैं, उसकी वजह से कैजुअलिटी होती है, इसलिए हमने ये थोड़ा एतराज रखा है कि झूले न लगाए जाए। क्योंकि कि देखा कि आपने यहाँ पे तो सीए साहब ने बताया कि यहाँ पर आंधी तूफान और कुछ घटना ना हो, कैजुअल ना हो, इसकी झूलों का इंतजाम नहीं किया गया, और जो परिसर में दुकानें लगा करती थी उन दुकानों को अंदर न लगाकर बाहर के लिए अगली साल के लिए परमिशन किया है, और उन्होंने भी लगाई। तो जब उन्होंने लगाई और जब प्रशासन के पास दो एप्लीकेशन गई तो उन लोगों पर कुछ डिस्प्यूट है इनमें, तो वो आप उन्होंने फिर दोनों की परमिशन को कैंसिल कर दिया। इसलिए यहाँ पर बाजार वगैरह कुछ लगा नहीं, क्योंकि हम लोग बाजार के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस बार ही आपने देखा लगा तो आपने देखा कितना यहाँ पे हमारे पास कितना बड़ा मैदान है, जायरीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वैसे दुकानदार आके यहाँ पे जितने दुकान झूले लगते हैं वो सारा जगह यहाँ पे कैप्चर हो जाती है, तो उससे अब हम लोग चाहेंगे अगले आने वाले सालों में चाहेंगे कि जो भी उस वगैरह लगे वो अपना गेट के बाहर, जो दुकान जो बाजार वगैरह रखता है वो गेट के बाहर लगे, तो उससे क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बाजार नहीं लगा। उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई है, पार्टी बनाई, उसके व्यतिरिक्त कुछ बाहर जाएंगे आप कहीं पे? उसके बारे में ये है कि उन्होंने जो बनाया है वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए,
फर्जी सिग्नेचर जो मैनिपुलेट करके जो मुकेश वाजपेयी जो हमारे महासचिव हैं अभी वो समिति के, उन्होंने फर्जी जो डॉक्यूमेंट जो फर्जी उन्होंने उनके सिग्नेचर वगैरह करके उनका सवाल जवाब, मतलब मुकेश वाजपेयी की तरफ जवाब भी लग गया, सारा कुछ हो गया और पूरा ऑर्डर भी करवा दिया उससे। तो ये तो सारा मैनिपुलेशन है और 420 का केस इसमें बनता है। कमिश्नर के पास फाइल पेंडिंग है और जैसे ही हुआ तो इसमें FIR रजिस्टर्ड होना तो 100% श्योर है। जैसे कि दोस्तों देखा कि यहाँ पर कि हमारे पास गौवी भाई काफी समय से यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पास चार्जेस, सिर्फ एक सेवा भाव की तरह हर बच्चा बुजुर्ग सबके बीच में कार्य करते थे। आज उन्होंने बताया कि एक ऐसी समिति थी जिसमें कि 2 पार्टीशन हो गए, एक फर्जी पार्टीशन के द्वारा बनाई गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आप बने रहिए, आप देख रहे हैं सत्तू प्रदेश, यह है संदेश, मैं सदुसलाम, मेरा काम है समस्या को समाधान। धन्यवाद।